जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए आपके कमेंट बॉक्स के प्रश्नों से प्रश्न चुनकर लाए हैं कि जो व्यक्ति हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और कई सालों तक बालाजी जाते हैं, यदि वो अपना वह नियम छोड़ दें तो क्या हो सकता है। इस पर हम आपको एक सच्ची घटना बताएंगे कि किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा किया जाने पर क्या हुआ था और वह जब हमारे दरबार से जुड़ा तो उसको क्या अनुभव हुए और उसका क्या हाल हुआ। प्रचंड गुस्सा करने वाले हैं हनुमान जी, क्षमा करते हैं सिर्फ एक बार या दो बार, परंतु ज्यादा बार नहीं। हम आपको बताना चाहेंगे कि एक भक्तजन थे, वह काफी सालों से बाबा बालाजी मेहंदीपुर जाते थे और बाबा बालाजी की कृपा से उन पर बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रभाव था। बाबा बालाजी मेहंदीपुर घाटे वाले, सबकी संकटों को हरने वाले, संकट मोचन, इतने प्रिय, इतने भक्त वत्सल हैं कि वह ये नहीं देखते कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन ऊंच है, कौन नीच है। ना जाति का भेदभाव वहां है, ना अमीर गरीब का भेदभाव वहां है। जो सच्ची श्रद्धा लेकर के जाता है, बाबा बालाजी हनुमान श्री राम जी के जयकारे लगाकर जो उनके चरणों को छू लेते हैं, जो उस दरबार में अपनी हाजिरी दे देते हैं, वो उनके साथ हो लेते हैं। पूरे जीवन यदि उनके नियमों का पालन यदि कोई व्यक्ति करता है, जब तक वो दिल से उसे बाबा बालाजी महाराज को, मेहंदीपुर घाटे वाले को, हनुमान जी को बाल रूप में जहां पर वो व्यवस्थित हैं, उपस्थित हैं, अपने एक हाथ में लड्डू लिए हैं और दूसरे हाथ में मुगदर है, एक हाथ से प्रसाद खाते हैं, जो उन्हें दिल से लड्डू खिलाता है। भगवान उनके लिए, बाबा बालाजी गदा उठाए रहते हैं, मुगदर उठाए रहते हैं कि तेरे संकटों को बेटा मैं देखूंगा, तूने मुझे लड्डू खिलाया है, मेरी आत्मा को तृप्त किया है और राम नाम की भक्ति से दिल भर लिया है, तो मैं तेरा साथ पूरी जिंदगी दूंगा। बाबा बालाजी जब कोई भक्तजन उनके चरणों को स्पर्श करके संकल्प लेता है कि मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके नियमों पर चलूंगा, तो वो भी अपने कंधे पर बैठा करके उसे सारे संसार के अच्छे से अच्छे सुख सुविधाओं को प्रदान करने में लग जाते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, नाम नहीं लेंगे हम उस भक्त का, परंतु आपको बताएंगे कि वह 10-15 साल से बाबा बालाजी जाता था। बाबा बालाजी की कृपा से उसका व्यापार ऐसा चला कि बहुत ही अच्छा उसने मकान बनाया। उसके यहाँ बहुत ही अच्छी प्रकार की पतिव्रता स्त्री थी और उसके 2 संतान भी हुई। बहुत अच्छे से उसका सारा जीवन चल रहा था, हर प्रकार की सफलता उसे प्राप्त हो रही थी। परंतु जब धन ज्यादा हो जाता है ना, तो धन ज्यादा होने के साथ साथ कई बार कुसंगति मिल जाती है और कई व्यक्ति उसके उस पैसे का फायदा अपने लिए उठाने के लिए उसे अपनी उस बुरी संगत में फंसा लेते हैं। और बुरी संगत में जब व्यक्ति फंसता है, तो उस बुरी संगत में आने के बाद उसके मन विचलित होने के कारण वह साधना पथ से हटने लग जाता है। या इसे ये भी समझ सकते हैं कि बाबा बालाजी उसकी परीक्षा लेने के लिए कि यह सच्चा भगत है या इस पैसे के घमंड में आकर के ये बुरे कार्य भी कर सकता है। तो थोड़ा सा उसे कुसंग लग गया और कुसंग के कारण वह मांस मदिरा का सेवन करने लगा। बाबा बालाजी ने उसे 1-2 बार अनुभव करवाया, उसे ऐसा समझाया भी किसी अलग अलग व्यक्ति दोस्त के माध्यम से कि आप गलत रास्ते जा रहे हो, परंतु वह नहीं माना और उस वह गलत व्यक्तियों के संग में पहले मांस मदिरा का पान करने लगा और फिर पर स्त्रीगामी भी वह हो गया, जिसके कारण बाबा बालाजी की कृपा धीरे धीरे उस भक्तजन से हटने आरंभ हो गई। अब धीरे धीरे उसका बिजनेस, जो व्यापार था, वह घटने लग गया। उसमें उसको सफलता पूर्ण रूप से प्राप्त होनी बंद हो गई और धीरे धीरे उसकी फैक्ट्रियां जो थी वो घटने लगी। घर में जो स्त्री बहुत अच्छी प्रकार से उनकी सेवा आराधना करती थी, वह भी अब घर से बाहर निकलना आरंभ करने लगी और उसने भी पर पुरुष में अपना इंटरेस्ट दिखाना आरंभ किया।
घर में जो दोनों संतानें थी, जो बहुत अच्छी प्रकार से अपने पिताजी की सेवा करती थी, उनका मान सम्मान आदर करती थी, वह भी अब उनका आदर करना बंद कर गई। धीरे धीरे जब उसका पतन होने लगा और वह पूरी तरह से परिवार से विहीन होने लगा, तो उसे ठोकर लगने पर, अपनी सारी संपत्ति गंवाने के बाद उसे फिर से याद आई बाबा बालाजी मेहंदीपुर घाटे वाले की, और वह क्षमा याचना करता हुआ इधर उधर किसी ऐसे भक्त जन की तलाश में घूमने लगा कि कोई उसे बाबा मेहंदीपुर बालाजी से क्षमा दिलवा दे। तो वह इस तरह से घूमते फिरते हुए हमारी वीडियोस के माध्यम से चैनल पर जुड़ के दरबार में आए, क्योंकि शनिवार और रविवार के दिन बाबा बालाजी मेहंदीपुर का दरबार लगाया जाता है और किसी भी संकट परेशानी से जूझते हुए व्यक्तियों का सरल से सरल उपाय या समाधान बताया जाता है। लाइव पूछा भी दी जाती है बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर। आप अपनी किसी भी समस्या समाधान के लिए भी लाइव में जुड़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लिया जाता है लाइव में। तो आप वहां पर भी आप अपने घर की नकारात्मक ऊर्जा का पता करवा सकते हैं। लाइव में आपको किसी भी प्रकार का सिर्फ अपनी बारी का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। जो भी लाइव में जुड़े हैं उन सभी की बारी बारी से समस्या समाधान बताया जाता है। आपके अंदर थोड़ा सा संतोष जरूर होना चाहिए। तो वे भक्तजन भी जुड़ करके दरबार में पहुंचे और उनको दरबार में कुछ प्रार्थना, कुछ क्षमा याचना के कुछ तरीके बताए गए, जिनसे वह फिर से बाबा बालाजी मेहंदीपुर हमारे साथ गए और उनको वहां पर क्षमा याचना करवाई गई। और क्षमा याचना के साथ उसने प्रण लिया फिर से कि बाबा जी, मुझसे जो गलती हुई है मैं दोबारा भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। तो बाबा बालाजी का तो कृपा निधान है, उनका साथ उन्होंने फिर से उनके कंधे पर हाथ रख दिया और धीरे धीरे करके जो भी उन्होंने खोया था, पत्नी, जो बच्चे, जो व्यापार, वह फैक्ट्रियां, धीरे धीरे उसके व्यापार में फिर से वृद्धि होने लगी। वह फिर से बाबा बालाजी को हर महीने याद करने लगा, उनकी यात्रा करने लगा, उनके दर्शन करके आता और पूजा आराधना उसने अच्छे नियम के साथ फिर से की। परंतु 1.5 साल के बाद वह फिर से पैसे ज्यादा आने के कारण पुरानी जो लत लगी हुई थी, बाबा ने उसका फिर से परीक्षा ली और वह फिर से कुसंग में पड़ गया। परंतु अब की बार बाबा बालाजी ने उसे क्षमा नहीं किया, क्योंकि बाबा बालाजी क्षमा करते हैं एक बार, वो भी बहुत ही अच्छे। यदि आपको कोई भक्त जन मिल जाते हैं जो आपके लिए क्षमा याचना करवा सकें या आपके उन संकटों का कोई सरल ऐसा उपाय बता सके जिससे आपके जीवन में फिर से आपकी उद्धार हो सके, परंतु वो बार बार अपनी भक्ति का दान आपके लिए इतना भी नहीं करते कि आप वही गलती बार बार दोहराते रहें, तो बाबा बालाजी की उस कृपा के कारण जो उसका बिजनेस फिर से तरक्की पर आया था, लेकिन उसने वही गलतियां फिर से करना आरंभ कर दी कि वह जुए खाने में, मांस मदिरा के सेवन में फिर से लत रहने लगा। और बाबा बालाजी की ऐसी उस पर दृष्टि हुई कि अब की बार उन्होंने उसे क्षमा नहीं किया और एक एक्सीडेंट में वह गुजर गया। तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जो भी बाबा बालाजी की पूजा आराधना करते हैं वो सभी इस प्रकार से मर जाते हैं। नहीं, आप यदि कभी भी अपने नियमों पर, अपने सदाचार का पालन करते हुए यदि अपने प्रण पर नहीं टिके रहते हैं, आप अपने वचनों को नहीं मानते हैं, तो कोई भी आपका उद्धार नहीं कर सकता। यदि आप सदाचार का पालन करते हैं, मांस मदिरा प्याज लहसुन का जो आप जितने दिन के लिए नियम दिए जाते हैं, यदि आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो बाबा अपनी कृपा को हटा लेते हैं। और जो भी बुरी संगत के कारण जो प्रेत आत्माएं, जो बुरी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो उन व्यक्तियों को ग्रस लेती हैं, वो उन व्यक्तियों के ऊपर हैवी होने लग जाती हैं। तो जो पॉजिटिव एनर्जी का ग्राफ आपका बढ़ता है और नेगेटिव एनर्जियां भाग जाती हैं, ऐसे ही जब पॉजिटिव एनर्जी का ग्राफ छोटा होता है तो नेगेटिव एनर्जियां बढ़ने लगती हैं और वो आपको बुरी संगत, बुरे
कर्मों में डाल करके आपके पुण्यों को क्षीण कर देती हैं और आपका पतन होना आरंभ हो जाता है और आखिरी पतन आपकी मृत्यु। तो भगवान के किसी भी रास्ते पर जब आप चलते हैं तो पूर्ण रूपेण अच्छे संकल्प के साथ आप बाबा बालाजी को, बाबा अपने जो भी आपके आराध्य देव हैं, गुरुदेव हैं, जो आपके इष्ट देव हैं, स्थान देव हैं, ग्राम देव हैं, आप उनकी आराधना जब भी करते हैं तो जब आप उनके कोई नियम अपनाते हैं तो नियमों को अच्छी प्रकार से पालन करें। आप पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहेगी। आप कभी किसी का दिल ना दुखाएं, माता पिता की सेवा हमेशा करें और किसी की आत्मा दुखाने से बचें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने इष्ट देव का जयकारा जरूर लगाएं। जय श्री राम। लाइव में जुड़ें। इंस्टा आईडी है बाबा का आशीर्वाद, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं, पर्सनल पूछा भी ले सकते हैं। जय श्री राम।